हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन के दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या है। आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। देखने का निकल के आता है। सबसे पहले आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन इस वक्त आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। लड़के यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज इनकी लव लाइफ की, करंट एनर्जीज। 6 ऑफ वैंड्स, चांसेस स्ट्रांग है या तो आपकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, या तो आपकी शादी फिक्स हो गई है, या तो आपके पर्सन की शादी फिक्स हुई है। और इस बात को लेकर आप दोनों में करंट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा थॉट्स मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है। एक्शंस के एनर्जीज है, आपके पर्सन के साइड से ऐसा एक्शन आया है आपको, और जैसे कि आपको अपने मतलब डिस्टेंस दे रहे हैं, आपको दूर जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है और आप जस्टिस के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये पर्सन लिटरली आपको पीठ दिखाकर जा रहे हैं और आपके साइड से स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा बढ़ रही है इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपको कुछ भी करके इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, लेकिन आपके पर्सन तो इस वक्त कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है, आपको कुछ क्लियरली बताने के लिए भी रेडी नहीं है कि पहले तो ये आपके साथ खुश थे और फिर भी इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया। तो ऐसा क्यों किया है, आपको आपके पर्सन इसका भी कुछ भी क्लैरिफिकेशन देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। मिसिंग एनर्जीज आपके साइड से बहुत ज़्यादा है। आपको इस पर्सन से शादी करनी है, आपको कुछ भी करके, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है जो कि मैजिक को भी बताती है, स्पेल्स को बताती है, ठीक है। चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपके पर्सन को आप अपने आप से दूर जाने नहीं दोगे। अगर इस पर्सन का शादी सिर्फ फिक्स हुआ है तो आप इनका शादी होने नहीं दोगे। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ शादी को, ठीक है। चाहे जो हो जाए, आप इस पर्सन को किसी और का होने ही नहीं देना चाहते। आपको जस्टिस चाहिए और जस्टिस के लिए आप किस भी हद तक इस पर्सन से लड़ सकते हो। इस पर्सन के बिना जी नहीं सकते आप, ठीक है। 8 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज बताती है कि इस रिश्ते के ऊपर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अभी भी। मतलब ये पर्सन जाने की एनर्जीज में है और आप इनको रोकने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि आपको इनको याद दिलाना आपके प्यार की, इनको याद दिलाना कि आपने इस पर्सन के लिए क्या कुछ किया है। जैसे कि इन्होंने आपको अंधेरे में रखकर आपसे दूर जाने का डिसीजन लेकर बहुत गलत किया है। और आप इनको अपनी वैल्यू, मतलब ये पर्सन ने वैसे भी आपकी कभी वैल्यू नहीं करी है, ठीक है। हमेशा आप इस पर्सन के सामने सरेंडर करते रहे हो। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि काश आप थोड़ा सा अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते उस टाइम पे कि आपके पर्सन भी आपकी बातें मान रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आप पहले कभी क्रिएट कर रहे होते तो आज आपको इस पर्सन को अपने साइड पे लाना बहुत ज़्यादा आसान रहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है। और आपकी एनर्जीज में है कि अब चाहे जो हो जाए आप कुछ भी करोगे, आप जिद पर आ चुके हो, ठीक है। इस रिश्ते में आप आपके पर्सन के लिए कितना भी कोशिश करो, अगर ये पर्सन आपको समझेंगे ही नहीं, अगर इनको आपके इमोशंस दिखाई देते ही नहीं है, तो फिर आप हार तो मानने वालों में से है नहीं। आप भी बहुत जिद्दी हो, आपके अंदर भी वो एनर्जीज है कि आप अगर जिद पकड़ लो किसी चीज की तो आप उसको पाकर रहते हो। तो आप एक किंग की एनर्जीज में करंट में हो और आपके पर्सन की जो भी एनर्जीज है आपको डिस्टेंस देने की, इसको कंप्लीट तोड़ने के एनर्जीज में हो, ठीक है। कॉन्फिडेंट एनर्जीज है, रोने धोने वाली एनर्जीज तो नहीं है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जीज है और जिससे कि आप अपना दिमाग चला रहे हो कि आप ऐसा क्या कर सकते हो इस रिश्ते की इन एनर्जीज को चेंज करने के लिए। ना तो आप किसी और के होना चाहते हो और ना ही आप इस पर्सन को किसी और का होने देना चाहते हो, ठीक है। भले ही पर्सन प्यार से माने ना माने, लेकिन आप अपना दिमाग जरूर लड़ाओगे। इवन स्पेल्स का सहारा ले सकते हो, आप इनको बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस रिश्ते में। अब आप दिल से बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इवन चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप इस पर्सन से शादी के लिए लड़ भी रहे हो इस वक्त की एनर्जीज में। और ये पर्सन आपको जैसे कि इनजस्टिस करके जा रहा है आपके साथ। तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज थी और मैजिशियन का कार्ड था, ठीक है। तो मैजिशियन की एनर्जीज बताती है कि ऑल साइंस रीडिंग निकल के आई है सबके लिए, ठीक है। जिनको फील हुआ कि यस ये मेरी सिचुएशन है, मेरी लव लाइफ में यही चल रहा है, ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन ऑल साइंस को बताता है, गाइड करो यूनिवर्स। तो ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके पार्टनर के दिल में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है।
इनके पार्टनर के दिल में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। यस, ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनका दिल बहुत करता है, आपके लिए बहुत कुछ करना है, आपका प्यार ये पर्सन भूले नहीं है। इवन इनकी एनर्जीज भी आपके लिए ट्रू है, आपके बिना ये भी नहीं जी सकते जैसे कि आप इनके बिना नहीं जी सकते। आपको भी पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। इनका दिल कहता है कि इनको आप ही से शादी करनी चाहिए, आप ही को अपनाना चाहिए। ये कभी भी आपको इस तरह से अपने आप से दूर रखकर खुश तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज है, इनके माइंड को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इनका दिल ये फील ही नहीं कर पा रहा है कि क्या ये ट्रू लव आपसे करते हैं या अपने घर वालों से करते हैं, क्योंकि इनको इमोशनल ब्लैकमेल ज्यादा किया जा रहा है और इनका दिल इनको आपकी तरफ स्टेप्स लेने से रोक रहा है। इनका दिल इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है, कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इनका दिल इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है। इवन इनको ये भी एनर्जीज फील हो रही कि इस पर्सन का अगर शादी तय हुआ है तो अब जो कि आपको भी बहुत गुस्सा है, क्योंकि आपके अंदर भी ईगो एटीट्यूड बहुत है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको भी पता है कि मुझे भी इस पर्सन से बेटर पर्सन मिलेगा ही मिलेगा, ये क्या इससे भी ज्यादा अच्छा पर्सन आपको मिलेगा, या आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जीज इस पर्सन के लिए लॉयल है। तो इनको डाउट है अभी कि जब इन्होंने किसी और को चूज कर लिया तो हो सकता है कि आपने भी किसी और को चूज कर लिया होगा। ठीक है, तो इनका दिल इनको आपके पास आने से रोक रहा है। भले प्यार सच्चा है, इच्छा बहुत है आपसे शादी करने की, लेकिन एनर्जीज में है कि इनको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, तो इस वक्त आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने मान लिया है कि इस रिश्ते का दी एंड हो चुका है। चाहे कितना भी प्यार हो, लेकिन जस्टिस के लिए तरसना पड़ेगा आपको और आपके पर्सन को, ऐसा इनका दिल इनको करंट में फील करा रहा है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इनके दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या है। गाइड करो यूनिवर्स, गाइड करो यूनिवर्स, इनके दिमाग में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। इनके दिमाग में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, इनके दिमाग में क्या है। दिमाग, यस रिग्रेट है इनको, इन्होंने बहुत दिमाग चलाया है, बहुत माइंड गेम खेले आपके साथ, इन्होंने आपको झूठा दिखावा किया है। लिटरली आप ऐसे मान भी सकते हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपके प्यार के कप को ठुकरा कर किसी और को चुना है। तो ऐसे एनर्जीज में तो कोई भी यही सोचेगा कि मतलब कि झूठा है, प्यार व्यार कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाया गया है, आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, आपको ब्लैकमेल किया गया है। ये आपको, आप ऐसा सोचो, ये तो मतलब एकदम लॉजिकली बात है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी यही सोचेगा और आप वही कर रहे हो। ठीक है, इनको लगता है कि इनके इस धोखे को आप माफ तो कभी नहीं करोगे। ठीक है, आप प्यार से मना कर देखोगे, जैसे कि आप कर भी रहे हो, आप इनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, आप इनको प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हो, या तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आप इस पर्सन को हासिल करने की इच्छा रखते हो, क्योंकि प्यार आपका है। तो आप किसी और को क्यों, तो आप किसी और का क्यों होने दोगे। ठीक है, आपके साइड से एनर्जीज हो सकता है कि आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है। ठीक है, और आपके पर्सन का, इनका दिमाग कहता है कि आप बहुत ज्यादा नाराज होंगे इस वक्त, इनको आपके लाइफ में ऑप्शंस दिखाई देते हैं, आप किसी और के हो सकते हो, आपने भी सच में किसी और को चूज कर लिया होगा, आप इस पर्सन को अब कभी मुड़कर नहीं देखोगे। अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनसे झगड़ा करोगे, आप इनको अब खुशी के लिए नहीं, आप सिर्फ इनसे लड़ाई झगड़े के लिए, गुस्से के लिए, इवन आप सोर्स लेकर बैठे हो इस पर्सन को फाइटिंग करने के लिए। लिटरली इनको ये फील हो रहा है, इनका दिमाग कह रहा है कि चाहे अब तेरा कितना भी दिल करे, चाहे तुझे उसकी कितनी भी याद आए, लेकिन तूने उसके प्यार को ठुकराया है, तो अब तू जा नहीं सकता। ठीक है, इनका दिल इनको आपके पास, इनका दिमाग भी इनको आपके पास, इनका दिमाग इनको आपके पास आने से रोक रहा है। ठीक है, दिल ने तो मान ही लिया है कि सब कुछ दी एंड है, और इनका दिमाग इनको कहता है कि अगर तुझे तेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है तो इनको आपके पास नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाते हैं ये पर्सन, और ओवर थिंकिंग करने की वजह से ना चाहते मूव ऑन के एनर्जी से, मतलब कि फैमिली भी चाहिए, आप भी चाहिए, और ये सिचुएशन इनको इम्पॉसिबल जैसी लगती है कि इनकी फैमिली आपको अपनाएगी नहीं, और आप इनको इस तरह से तो कभी नहीं अपनाओगे जो करंट में चल रहा है। ठीक है, तो इनको लगता है कि शायद आपके रिश्ते में पता नहीं कभी कुछ होगा अच्छा भी कि नहीं, लेकिन इनका दिमाग कहता है कि इस वक्त इनको आपसे दूर रहना चाहिए, आपसे बात नहीं करनी चाहिए, और इनका जो भी क्लैरिटी अभी तक मिल नहीं रही है खुद को ही कि इनको चाहिए क्या आपके इस रिश्ते से। ठीक है, लेकिन ना चाहते मोहन की एनर्जी से, मतलब कि इनका दिमाग इनको आपसे दूर जाने के लिए कह रहा है, कुछ टाइम तक इनको आपसे स्पेस मेंटेन करना होगा, इस तरह से करंट में इनका दिमाग इनको कह रहा है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इनके सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, यूनिवर्स तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में मेरे यूनिवर्स के लिए यस 100% टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है। रियूनियन इनको करना है, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी ट्रू है, आप कितने भी नाराज हो लेकिन ये पर्सन आपको मना कर रहेंगे, आपका गुस्सा ये मतलब कम करेंगे। अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन भी इस वक्त कंफ्यूज है, लेकिन इनके सबकॉन्शियस में है कि चाहे आपके लाइफ में
आप कितने भी मतलब होता है ना, कितने भी ऑप्शंस को चूज करने की कोशिश करो, या तो आप इनको सच में छोड़ने की भी कोशिश करो, लेकिन आपके पर्सन आपके इस एनर्जी से आपको जरूर बाहर निकालेंगे। या आपको आप ही का प्यार, आप दोनों का एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके पर्सन आपको सब कुछ याद दिलाएंगे। क्योंकि ये एनर्जीज में यही है कि इनको खुद को भी पता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ से हो, आप दोनों सोलमेट्स हो एक दूसरे के, आप दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हो। तो एक दूसरे को मिस करते करते तो इनको जिंदगी बितानी नहीं है, ठीक है। तो ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं, आप ही को अपनाना चाहते हैं। ये जो भी करंट एनर्जीज में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपके पर्सन खुद इस क्लैरिटी से परेशान है। इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनके सबकॉन्शियस में है कि ये आपको अपना कर रहेंगे, या आपका गुस्सा भी कम करेंगे और आपका ट्रस्ट जीत कर रहेंगे, ठीक है। इनकी फैमिली जो ऑब्स्टेकल्स बनी बैठी है आपके रिश्ते में, इनका माइंडसेट फिक्स है कि कुछ टाइम में ये पर्सन उन सारे लोगों को समझा देंगे। हीरोपन की एनर्जीज बताती है कि ट्रू जेन्युइन लव, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन, और इनको आपके इस रिश्ते के ऊपर दिल से वर्क करना है, ठीक है। चाहे इनका दिल दिमाग करंट में कितना भी नेगेटिव एनर्जीज में है, लेकिन इनका सबकॉन्शियस में जो बातें सबकॉन्शियस में होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। और आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में आपके साथ रियूनियन है, आपके साथ शादी है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी जो करंट में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, इनका क्या करना है, कैसे करना है, इनको कैसे मनाना है, या तो इसके भी ज्यादा जाकर क्या रास्ता निकालना है, ये आपके पर्सन खुद सोचेंगे। क्योंकि इनके दिमाग मतलब ये बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड पर्सन है, एक लीडरशिप क्वालिटी के पर्सन है। इनको पता है कि इनको क्या करना है, कब करना है, कब कौन सा स्टेप लेना है, और किस रास्ते से आपके पास आना है, इनको सब पता है। तो ये सही टाइम पे आपकी जिंदगी में जरूर एंटर करेंगे, और शादी के लिए ही, रियूनियन के लिए ही, ये इनके सबकॉन्शियस में, ठीक है। तो भले कितना भी कंफ्यूजन और तो भले कितना भी कंफ्यूजन है और आप कितना भी इस पर्सन से नाराज हो, आपके पर्सन आपकी नाराजगी जरूर दूर करेंगे और आपको अपना कर रहेंगे, ठीक है। ये इन्होंने सोच कर रखा है, जो कि बार बार सोच सोच कर ये बात इनके सबकॉन्शियस में फिट है, ठीक है। तो यस, आपके पर्सन का सबकॉन्शियस तो आपको लेकर कंप्लीट पॉजिटिव है। इवन इनको पता है इनको लीड करना है एक्चुअली सबको, ठीक है। ये पहले सबको नोटिस कर रहे हैं, अपने घर वालों को भी, आपको भी, अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी तो उसको भी, सबको नोटिस कर रहे हैं। और ये फाइनली खुद डिसाइड करेंगे कि इनको क्या करना है। लेकिन इनको एनर्जीज में है कि सबको नोटिस कर करके जहाँ पे इनका दिल कहेगा आपके पर्सन वहीं पे जाएंगे, और इनका दिल तो इनको आप ही के पास लेकर आएगा, इतना तो 100% है, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज आपके लिए लॉयल है। सबकॉन्शियस में दिल और दिमाग करंट में इनको नेगेटिव कर रहा है, कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ अच्छा सोचना है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर, अगले 15-20 दिन, एक महीने की एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके पर्सन के थॉट्स में आपके लिए। अगले 15-20 दिन, एक महीने की एनर्जीज में आपके पर्सन के थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपके पर्सन के थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं अगले 15-20 दिन, एक महीने की एनर्जीज में। यस, एस ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स, 3 ऑफ सोर्स। ओ, अगले 15-20 दिन, एक महीने की एनर्जीज में तो ये पर्सन की साइड से आपको पॉजिटिव एक्शन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन 3 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है, मतलब आप ये बात करेंगे आपसे रियूनियन के लिए, और आप इनका हार्ट ब्रेक करोगे। ये बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आप इनकी, जैसे कि इनको आपकी कितनी ज़रूरत है, ये आपसे नहीं आपके बिना रह पाते, और आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप तो अपने आप में इतना बिजी हो चुके हो, इतना आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव कर रहे हो, आप फाइनेंशियली भी अच्छे बन रहे हो, और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है आपकी लाइफ में, जिस वजह से आप अपने पर्सन को वो एनर्जी दे नहीं पाओगे जो आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि उनकी चीटिंग को आप माफ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इनकी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जो इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, जो इन्होंने आपको एक नाराज होने के लिए जो मजबूरी आपको फील करा है आपके पर्सन ने, आपको जो रिग्रेट फील करा है इस पर्सन ने, कि आपको पछतावा है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया, तो इस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल रहे हो, ठीक है। भले आप करंट में इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, भले आप इस पर्सन से शादी चाहते हो, लेकिन जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस पर्सन से शादी की, जैसे ये पर्सन आपको ऑफर लेकर आएंगे, आपके साइड से है कि आप किसी को पूछने के लिए चले जाओगे अपने थर्ड पार्टी से, मतलब कि अपने घर में किसी से डिस्कस करने के लिए जाओगे कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर गया, आपने जैसे चाहा था वैसे सब कुछ हो रहा है, और कोई आपको ऐसे गलत गाइड कर देगा, मतलब कि कोई कहेगा कि तुझे ऐसे पर्सन की जरूरत नहीं है, इसका ऑफर स्वीकार मत कर, उसने तुझे ठुकराया था, अब तू इसे ठुकरा दे। मतलब कोई आपको ऐसा गाइड करेगा और आप लिटरली उनकी बात मानोगे, क्योंकि रिजेक्शन आपके साइड से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बदल गए हो, आप पहले जैसे हो ही नहीं, ठीक है। तो इनके साइड से तो रियूनियन का 100% ऑफर आने वाला है, लेकिन आप इनका दिल तोड़ने वाले हो अगले 15-20 दिन, एक महीने में, ठीक है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं, अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए। अगर रहेंगे, गाइड करो यूनिवर्स।
तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को अगर ये सिचुएशन सही करनी है, इवन ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, रिश्ते में, मैरिज को, तो मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए। यस, आपको जैसे कहा गया है, आप थर्ड पार्टी को लेकर ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए और आप इस पर्सन को जब भी आपसे मिलेंगे, जैसे मैंने बताया, अगर आप अपनी विश में मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करना चाहते हो, 9 ऑफ कप्स मैनिफेस्टेशन को बताता है, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करना चाहते हो, रियूनियन चाहते हो, तो आपको इस पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है। आपके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी होगी तो आप ऐसे मतलब झूठ भी बोल सकते हो कि मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, अब मैंने किसी और को चूज कर लिया है, तो ना झूठ बोलना है। और अगर सच में आपके घर वाले आपके लिए कोई रिश्ते देख भी रहे हैं तो ये भी नहीं बताना है, ठीक है। ये पर्सन आपको 100% मिलने के लिए आएंगे और आपको उस टाइम पे वही बातें करनी जो ये कहेंगे, ये जो बोल रहे हैं आपको बस वो सुनना है और उसका रिप्लाई करना है। और आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है कि क्या उस टाइम पे आपको इस पर्सन को अपनाना है कि नहीं अपनाना है, आप ही के ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर आपका दिल कहता है कि यस, आपको सच्चाई अगर फील होती है उस पर्सन के अंदर, तो आपको इनके ऑफर को जरूर अपनाना है, आप इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते फिर, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती है कि इस पर्सन को देर से ही सही लेकिन रियलाइजेशन तो होगा कि आप इनके पास लाइफ से हो और आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ये इनको रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। और ये इसी एनर्जीज के साथ वापस आएंगे। लेकिन आपके दिल में जब आप कहीं मतलब होता है ना, आप ज्यादा कुछ आगे जा रहे हो, सेल्फ ग्रोथ में हो, तो आप ये एनर्जीज को थोड़ा सा महसूस करना बंद कर देते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रुको और जैसे कि आप थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर सोचो कि आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन इनको नेगेटिव बिहेवियर और नेगेटिव आंसर्स देने नहीं है और थर्ड पार्टी को लेकर इनको कुछ भी इरिटेट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आ रहे हैं रियूनियन के लिए और आप जैसे चाहते हो, आपने मैनिफेस्ट किया है इस रियूनियन को, तो आपको इनकी बातों पे भरोसा करना होगा, ठीक है। आपको इनको सपोर्ट करना होगा, ये एनर्जीज है, अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो, ठीक है। तो यस, ये ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हो, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो यस, इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।